Hello students, hope you are doing well. Today this is the last part of our chapter 1. ठीक है, लास्ट पार्ट है ये इसका। ये हम इसमें कंसिडर करेंगे आपकी बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग आपके 2-3 मेथड से होता है, जो आपको इजी लगा वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें 3 मेथड्स यूज करूंगी आपके। ठीक है, इसमें बेसिक जो रूल्स रहेंगे वो आपके तीनों मेथड्स में कॉमन रहेंगे, लेकिन आपका प्रोसीजर तीनों मेथड्स का डिफरेंट रहेगा। जो आपको इजी रहता है दैट यू हैव टू ऑप्ट। ठीक है, और जो टाइम सेविंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो रूल्स है, पहला आपका रूल है कि आपको बैलेंस करने हैं मेटल्स। कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी हुई है तो आपको उसको लेफ्ट और राइट साइड पे मेटल्स को बैलेंस करना है। और इससे पहले, रूल से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग हम करते क्यों हैं। बैलेंसिंग हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ योर मास के कारण। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है जितना आपका अमाउंट रिएक्टेंट का होगा रिएक्शन से पहले, उतना ही आपका प्रोडक्ट का बनना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आपका नंबर है वो आपका सेम रहना चाहिए। क्यों? नंबर के बेसिस पे भी कह सकते हो या मास के बेसिस पे। जनरली हम एन जो आपके कोफिशिएंट्स लगाते हैं वो हम नंबर को इक्वेट करने के लगाते हैं। ठीक है, ताकि मासेस आपके इक्वल आ जाए। तो बैलेंसिंग से हम क्या आपका करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई करते हैं विद योर बैलेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द रूल्स। फर्स्ट रूल हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले आपको मेटल देखना है। ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल को। नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, जो आपके जनरली हम देखते हैं जो आपके सिंगल एलिमेंट लिखा होता है, जैसे कार्बन, सल्फर, ये आपके क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपने सीरीज पढ़ी होगी रिएक्टिव सीरीज, उसमें मैंने मेटल्स को डिस्कस करा हुआ, उसकी ट्रिक डिस्कस करी है, तो आपने वो भी वॉच करनी है। ओके, नेक्स्ट नॉन मेटल्स के बाद हमने बैलेंस करनी है ऑक्सीजन को। लास्ट हमने सबसे लास्ट में देखना है हाइड्रोजन को। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इसी ऑर्डर में हम बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तीनों मेथड्स में आपके ये रूल्स कॉमन रहेंगे। फर्स्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल। मतलब आपने इक्वेशन देखी और उसके बेसिस पे ही आपने मेंशन कर दिया कि आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी। हिट एंड ट्रायल में हम देखते हैं कोफिशिएंट्स। आपने जब भी नंबर्स लिखने हैं हमेशा आपने इन अल्फाबेट्स के आगे लिखने हैं, ना कि पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं लिखने। ओनली एट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, अब मैग्नीशियम के यहाँ पे फ्रंट में देखो 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड रिएक्शन पे भी 1 है। सो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन को देखते हो तो ऑक्सीजन के आपके 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 लिखा है ना, और लेकिन आपकी राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन इज 1। सो ऑक्सीजन कहाँ पे कम है, राइट हैंड साइड पे। सो आप इसके आगे क्या क्या लगाओगे, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 MgO। लेकिन 2 लगाते ही मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो उसको भी रिवर्स पे जाके आप चेक करोगे कि मैग्नीशियम को आपने बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपने मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा दिया। नाउ यू कैन चेक कि सारे एलिमेंट्स आपके बैलेंस्ड है। ठीक है, सबसे पहले हमने मेटल चेक करा। मेटल क्या था इसमें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आगे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 था, और राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड तो बैलेंस था। सेकंड आपने देखा नॉन मेटल कोई नहीं था इसमें। नेक्स्ट हमने बैलेंस करी थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 थी, लेकिन राइट साइड पे 1 थी, तो हमने उसके फ्रंट में 2 लगा दिया ताकि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए। लेकिन ये ऐसे लगाते ही आपका मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो आपने लेफ्ट साइड के फ्रंट में मैग्नीशियम के क्या लगाया, 2। ठीक है, सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, दिस इज योर हिट एंड ट्रायल कि आपने 1 लगाया, 2 लगाया। ठीक है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके फ्रैक्शंस में आ जाए आपके, तब आपके लिए डिफिकल्ट होता है। तब आपको मूव ऑन करना चाहिए योर टेबुलर मेथड और कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, टेबुलर मेथड में क्या होता है, हम कि आपके टेबल बनाते हैं, और टेबल में आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की लेफ्ट और राइट साइड पे नंबर्स को इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ लिखा राइट हैंड साइड, जो इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल को करेंगे बैलेंस। मैंने यहाँ लिख दिया मेटल, मैग्नीशियम था। नेक्स्ट हम नॉन मेटल। नॉन मेटल इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्लोरीन, तो मैंने Cl लिख दिया। नेक्स्ट ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। लास्ट आपका बैलेंस करते हैं हम हाइड्रोजन को। इसी ऑर्डर में जो ऊपर रूल्स पढ़ाए हैं उसी ऑर्डर में लिखने हैं आपने। ठीक है, मैग्नीशियम के आप लेफ्ट साइड पे देखोगे 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे कितने हैं आपके, 1। ठीक है, तो मैग्नीशियम आपका बैलेंस्ड है। यू कैन राइट,
ठीक है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपने रिएक्टेंट्स उसी ऑर्डर में लिखना है जो आपके रूल्स है। ऊपर देखो सबसे पहले आपने मैग्नीज लिखा है, Mn है मेटल, मैग्नीज, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट आपने बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, नेक्स्ट आपने बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। ठीक है, अब इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको इसमें फिल करना है टेबल में। ओके, मैग्नीज देखो लेफ्ट साइड पे आपके कितने हैं, 1 है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। राइट साइड पे कितना है, 1, सो इट इज बैलेंस्ड, मैग्नीज बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम क्लोरीन देखेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे 1 है, राइट साइड पे 2 इसके पास क्लोरीन है और 2 यहाँ पे है, तो 4 क्लोरीन आ गए। ठीक है, क्लोरीन अब कम कहाँ पे है आपके, लेफ्ट साइड पे, तो इस नंबर को बढ़ाएंगे, तो इससे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है, तो हमने HCl के फ्रंट में क्या लिख दिया, 4। नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे, अब देखो बैलेंस हो गया ना। नेक्स्ट हम बैलेंस किसे करेंगे, आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब देखो आपके लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 2, राइट साइड पे कितने हैं, 1। कम कहाँ पे, जहाँ कम होते हैं वहीं बढ़ाते हैं ना नंबर, तो आपका राइट साइड पे तो नंबर और कितना कम है, 2 से, तो आपने राइट साइड वाली को मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है। ठीक है, तो आपने वाटर के आगे 2 लिख दिया। ओके, यू कैन सी। ठीक है, हमने पहले मैग्नीज, फिर हमने क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, उसके बेसिस पे बैलेंस की थी। तो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी विद योर टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में रिवाइज करवा रही हूँ। हम क्या करेंगे, आपके एलिमेंट्स उसी ऑर्डर में लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखे हैं। सबसे पहले मेटल लिखा, मैग्नीज, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। लेफ्ट और राइट साइड के कोफिशिएंट्स लिखे और उनको इक्वेट करा। ठीक है, जहाँ कम होता है उसी से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जितना आपको इक्वेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने लास्ट में वो इक्वेशंस को ऊपर साथ के साथ सब्स्टिट्यूट करना है कोफिशिएंट्स को। थर्ड मेथड हम करेंगे कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड में क्या करेंगे, जितने भी आपके रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट होंगे उनके आगे हम अल्फाबेट्स लिख देते हैं ABC, और उसके बाद हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उन इक्वेशंस में हम एक वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, लेट करके कोई वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ये मेथड करते हैं और साइड वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और MgO आपका ये बना रहा है, तो इसके आगे हमने ABC कोफिशिएंट्स लगा दिए मैंने। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहली इक्वेशन मैं बनाऊंगी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की इक्वेशन के लिए इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करूंगी। ठीक है, मैग्नीशियम के कोफिशिएंट्स Mg के। ठीक है, इसमें देखो लेफ्ट साइड पे A है और कोई और रिएक्टेंट नहीं है, तो मैग्नीशियम का सिर्फ लेफ्ट साइड पे A आएगा। नेक्स्ट राइट साइड पे आपका C है, तो A इक्वल टू C, इक्वेशन 1 की मैग्नीशियम की। नेक्स्ट नॉन मेटल देखते हैं, नॉन मेटल कोई नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने हैं, B फ्रंट में है, 2 नीचे है, तो जो आपका नीचे पैर में होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रंट वाले नंबर से, तो आपका ये बन गया 2B। ऑक्सीजन के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं 2B इक्वल टू C। ठीक है, नीचे इसके पैर में मैं ऑक्सीजन के जो राइट साइड है 1 है और फ्रंट में C है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करा C। अब इसमें देखो आप C तो इक्वल आ रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं C की वैल्यू को एक, इसको फॉर एग्जांपल आप 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो इक्वेशन को, तो फ्रॉम 1 and 2 यू विल बी गेटिंग A इज इक्वल टू 2B। तो लेट B इक्वल टू 1, मैंने सपोज कर लिया B की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट करते ही A की वैल्यू बन गई 2, C की वैल्यू भी क्या बन गई 2। ठीक है, A और C की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, A और C की वैल्यू आपकी आ गई है 2। ओके, नेक्स्ट हम इसी वैल्यू को ABC के आगे सारे कोफिशिएंट्स आगे, ABC के सारे कोफिशिएंट्स आगे, यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन योर इक्वेशन। A की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, A की वैल्यू सॉरी 2 पुट करनी है, B की 1, C की 2, देन यू विल बी गेटिंग इक्वेशन। ठीक है, ABC की वैल्यू पुट करने के बाद ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे PYQs पे। ठीक है, PYQs करने से पहले आपको 3 मेथड्स कराएं, पर रिकॉल करवा रही हूँ, और उसके जनरल रूल्स। पहले रूल में फर्स्ट हम बैलेंस करते हैं मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट हम करते हैं आपके डिफरेंट मेथड्स को। पहला मेथड कराता है हिट एंड ट्रायल, आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है कोफिशिएंट्स को और आपने लिखनी है वैल्यूज उसकी। ठीक है, इक्वेट करते हुए। नेक्स्ट हम नहीं करते थे, जिसको कंफ्यूजन रहती है कि आपको ऑब्जर्व करके नहीं पता चलता, तो आप टेबुलर मेथड की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, टेबुलर मेथड में हम क्या करेंगे, एक साइड पे हम मेटल्स, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिखेंगे, 2 कॉलम्स बना के लेफ्ट और राइट साइड लिखेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे और जहां वैल्यू कम होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैल्यू निकालने से पहले आपको जो उसका फ्रंट में कोफिशिएंट लिखा हुआ है 1 2 3 और उसके जो पैर में एलिमेंट के है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हुए देखना है। ठीक है,
थर्ड मेथड करा हमने कोफिशिएंट मेथड। आपको इन तीनों मेथड से जो सबसे इजी और टाइम सेविंग लगे वो करना है, क्योंकि आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है, ना कि आपको 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूरा पेपर ही छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको जो टाइम सेवर लगे वो आप मेथड ऑप्ट कर सकते हो, और जो आपको ईजिएस्ट लगे, ठीक है, जो आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो वो ही मेथड आपने ऑप्ट करना है। मैंने तीनों मेथड इसमें डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है आपने कौन से मेथड, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, ना कि आपको पूरा मेथड लिखना है, ठीक है। मार्क्स आपको सिर्फ आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन के मिलेंगे, ना कि मेथड के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं PYQ में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको टाइप ऑफ रिएक्शन और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। आप देखोगे वाटर की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी आपकी, कि आपने वाटर के लेफ्ट साइड पे 2 है हाइड्रोजन के, और राइट साइड पे 2 है, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 2 है, तो आपको लेफ्ट साइड पे कम है ना ऑक्सीजन, तो 2 आपने कहाँ पे लगाना है, ऑन योर लेफ्ट साइड, तो 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, तो आपके यहाँ पे भी 2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन से आपने, हीट सिंगल, आपका देखो सिंगल रिएक्टेंट से आपके मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका ये कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये सारी आपकी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जिसने नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार रिवाइज कर लो, आप वीडियोस अपलोडेड की हुई हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन और इनकी ट्रिक्स क्या होती हैं आपको आइडेंटिफाई करने की। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, सेकंड आपका है रिएक्शन MnO2 प्लस HCl। ये आपकी अभी मैंने ऊपर बैलेंस करवाई है, यहाँ पे 4 HCl आएगा आपका, 4 HCl प्लस 2 वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका किसके बेसिस पे करोगे, सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, आप इसके बेसिस पे करोगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सेकंड आपका है रिडॉक्स। थर्ड देखो आपका, ठीक है, थर्ड आप बैलेंस करोगे तो लेफ्ट साइड पे Pb1 है, राइट साइड पे 1 है, लेकिन नाइट्रेट अगर देखोगे तो आपके 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 यहाँ लगाओगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद आयोडीन देखते हैं, आयोडीन आपके 2 है राइट साइड पे, 1 है लेफ्ट साइड पे, तो 2 KI लगाओगे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये आपका किसका है, PbI2 के येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि इसमें 2 सॉल्ट है, ठीक है। थर्ड आपका कौन सा रिएक्शन है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, DD लिख रही हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। नेक्स्ट आपका ये देखो, इसमें आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्यों, क्योंकि आपका एक सिंगल सॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों सॉल्ट लिए होते जैसे ऊपर लिया हो तो वो आपका था डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसकी टाइप है। नेक्स्ट इसकी बैलेंस देखनी है, इसमें आयरन देखो लेफ्ट साइड पे आपके कितने हैं, 2, लेकिन राइट साइड पे 1 है, तो आयरन के आगे आपने क्या लगा दिया, 2, ठीक है, आयरन के आगे 2 लगाया। नेक्स्ट हम बैलेंस देखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने हैं आपके, यहाँ पे 1 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कितने हैं, 2, तो राइट साइड फिर आपके 2 होने के कारण लेफ्ट साइड के एल्यूमिनियम के आगे आपने लगा दिया 2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग राइट साइड पे कितने और लेफ्ट साइड पे आपके इक्वल हैं, 3 हैं, ठीक है। सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिफाई और टाइप ऑफ रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपकी बैलेंस इक्वेशन आपको लिखने से पहले आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है। जब भी जितनी मैक्सिमम गैसेज होती हैं वो आपकी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फर्स्ट देखो इसमें नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस क्या लिखते हैं हम आपका N2, नाइट्रोजन N2 प्लस योर हाइड्रोजन 2, यू विल बी गेटिंग अमोनिया गैस, अमोनिया क्या होता है, NH3, दिस इज योर अमोनिया। अब देखो इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, 2 आपके सबसे पहले हम मेटल देखते हैं, मेटल नहीं है नॉन मेटल देखेंगे, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने लेफ्ट साइड पे 2, तो राइट साइड पे भी हम इसको 2 बना देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन पे मूव ऑन करेंगे। लेफ्ट साइड पे कितने हैं आपके 3 और उसके फ्रंट में 2 लिखा है, 3 2 6 है, लेकिन आपके लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 है, तो आपने इसके फ्रंट में क्या लिख दोगे आप 3। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, हम ये 3 लिखते ही आपके नाइट्रोजन राइट साइड पे जब आपने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे भी बैलेंसिंग के लिए देखना पड़ेगा, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। नाइट्रोजन 2 थे लेफ्ट साइड राइट साइड, हाइड्रोजन आपके 6 है लेफ्ट साइड ऑल्सो एंड राइट साइड ऑल्सो, ठीक है। लेकिन आपको इसमें जो स्टार मार्क पॉइंट है वो क्या है, आपको गैसेस क्या एग्जिस्ट करती है एज अ डायटोमिक, मतलब 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जैसे N2 हाइड्रोजन, N2H2O2 ऑल्सो,
ओके, नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। सेकंड पार्ट में आपका है लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है। लेड के ऊपर 2 होता है तो यहाँ पे हमने नीचे 2 लिख दिया। प्लस इज हीटेड स्ट्रांगली, उसको हीट करा, ठीक है। हीट करने के बाद आपको मिला है टू फॉर्म लेड मोनोऑक्साइड मतलब PbO, ठीक है। प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ये बैलेंस करनी है। अब देखो इसको करने की क्या ट्रिक है आपकी, तीनों में से कोई भी मेथड ले सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप कोफिशिएंट मेथड से जाते हो तो आपको इजी रहेगा। अगर आप ऊपर वाला हिट एंड ट्रायल करते हो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के आपके 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑड है ना, ऑड के कारण हम अगर इसको कोफिशिएंट से सॉल्व करेंगे तो आपको इजी रहेगा। राइट साइड पे देखो आपके पास 5 है, ये 1 + 2 3 + 2 5, तो 5 है। तो अगर आप हिट एंड ट्रायल से जाते हो वेल एंड गुड, जिसको प्रैक्टिस हो जाती है तो वो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, लेकिन अगर कोफिशिएंट से करोगे कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आपके ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑड नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं आपके किसी भी साइड, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। मैं इसको आपको दोनों मेथड से भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ आपका हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से क्या करेंगे, लेड के देखो Pb 1 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपके 2 है तो राइट साइड पे आपके 1 है, तो हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे 2, ठीक है। अब इसको बार बार रब कर रही हूँ, इसी कारण मैं आपको दोबारा से एक और बारी आपको एक्सप्लेन करूंगी। 2 नाइट्रोजन लगाए, 2 लगाते ही आपके अब नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड पे 6 है, लेकिन आपके यहाँ पे 6 नहीं है लेफ्ट राइट साइड पे, ठीक है। अब कितने हो गए आपके 4 + 2 6 और एक 1 ऑक्सीजन, 7 बन गए ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 8 बना दिए ये, ठीक है। एक साइड पे मैंने 8 बना दिए, जहाँ पे 8 बनाए है लेकिन लेड की आपकी नंबरिंग हिल गई है तो आपने लेफ्ट साइड पे भी 2 लगाया, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन आप कोफिशिएंट इक्वेशंस बना के अगर सॉल्व करोगे वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन गलती नहीं होगी और वो स्कोरिंग भी है आपका, ठीक है। तो आप अब ये देखोगे कि आपकी बैलेंसिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के आगे आपका 4 बन गया, क्यों, यहाँ पे आपका 4 आना चाहिए क्योंकि फ्रंट में 2 है और पैर में भी 2 है, मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल बी गेटिंग 4 नाइट्रोजन। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें आप इक्वेट करोगे लेड PbN और ऑक्सीजन, तो ये सारे बैलेंस्ड है, ठीक है। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड में Pb देखा था, वो आपके बैलेंस थे। फिर हमने नाइट्रोजन देखे, वो भी आपके बैलेंस नहीं थे तो हमने 2 लिख दिया। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमारे ऑड आ रहे थे, ऑड को इवन बनाने के लिए मैंने एक ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 2 लगा दिया और उस ऑक्सीजन के आगे लगाया जो 1 थी, ठीक है। 1 से 2 इजीली बन सकते हैं, तो मैंने PbO के आगे 2 लगाया। 2 लगाने के बाद मेरी ये जस्ट हिट एंड ट्रायल है, तो लेड की आपकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हुई है तो आपने लेफ्ट साइड पे भी 2 लगाया। लेफ्ट साइड पे 2 लगाते ही आपने ऑब्जर्व करा नाइट्रोजन आपके 4 हो गए अब, तो आपने राइट साइड पे भी 4 लिख दिया 2 की जगह। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका कि कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, करेक्ट और इनकरेक्ट जो पूछा है आपने ध्यान में क्वेश्चन में देखना है। यहाँ देखो इनकरेक्ट मेंशन है, ओके। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि आपका मास आपका रिएक्शन का सेम रहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ एटम्स ही तो इक्वेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो ये भी आपकी ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखो आप, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है। 9th क्लास से, स्मॉल क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो ये भी करेक्ट है। आपसे पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन नहीं रहती सेम, क्यों, क्योंकि जितने रिएक्टेंट के अगर फॉर एग्जांपल अभी ऊपर आपने देखा होगा, अगर रिएक्टेंट के फॉर एग्जांपल बिफोर रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल है और अगर रिएक्शन हो गया तो उसके बाद उसके 2 3 कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन सेम नहीं रहती, ठीक है। कंपोजिशन सेम होने के कारण तो उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है रीजनिंग असर्शन बेस्ड। रीजनिंग में आपको एक बैलेंस इक्वेशन दी हुई है, रीजन इसका दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में होल्ड करता है, ठीक है। यही इसी के कारण हम बैलेंसिंग करते हैं, दैट्स वाई असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर ट्रू, एंड ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सो ये इसमें दोनों करेक्ट है, ट्रू है। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, और आपको जो मेथड इजी लगे आप वही ऑप्ट करना, ठीक है।
होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।